तो अभी हम लोग जानेंगे ऊतक के बारे में। किसके बारे में? ऊतक। ऊतक क्या होता है? इसी को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। जैसा कि तुम लोग इसका बेसिक जानता है कि कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ एक गुच्छे में मिलकर के किसी अंग का निर्माण करता है और वो किसी खास काम को करता है तो उसी को हम लोग ऊतक कहते हैं। ठीक है। समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का एक समूह, वही बात है ना, इसमें भी दिया हुआ, यानी कि एक ही जैसा ढंग से उत्पन्न हुआ, एक ही प्रकार के काम करने वाली कोशिकाओं का एक समूह जो शरीर में एक विशेष कार्य करती हैं, यानी विशिष्ट मतलब हो गया विशेष या खास काम करती हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। बहुकोश के जीवों में शरीर को संरचनात्मक मजबूती, रक्षा और विशिष्ट कार्यों जैसे संकुचन, संवेदना के लिए श्रम विभाजन प्रदान करता है। सबसे पहले तुम लोग इस बात को जानो कि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं का बना हुआ है, तो डायरेक्टली कोशिकाएं ही सारे कार्यों का संपादन नहीं करता है। कोशिका जो है अलग अलग जगह पर हमारे शरीर में अलग अलग समूह बना करके रखा है और उन समूहों से ही एक खास अंग का निर्माण हुआ है और वो अंग हमारे शरीर में किसी एक विशेष कार्य का संचालन करते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ये ऊतक के द्वारा ही संपादित होता है। इसी कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। ये हमारे शरीर को संरचनात्मक मजबूती यानी शरीर का बनावट को मजबूत करता है, शरीर की रक्षा प्रदान करने के लिए भी खास अंगों का निर्माण करके रखा है, और संकुचन और संवेदना यानी कि शरीर में जितना भी प्रकार का संकुचन होता है या संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है वो कोशिकाओं के समूह ऊतकों के द्वारा ही संचालित होता है। ऊतकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। जैसे हर एक चीज का अध्ययन करना एक विशिष्ट नाम रखता है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे जब हम लोग ऊतकों के बारे में पढ़ाई करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? हिस्टोलॉजी। इसे मुख्य रूप से दो श्रेणी में बांटा गया है। ऊतक को कितने श्रेणी में बांटा गया है? दो श्रेणी में। पहला है पादप ऊतक और दूसरा है जंतु ऊतक। पहला पादप ऊतक है और दूसरा जंतु ऊतक। यानी कि ऊतक जो है दोनों प्रकार के ना जीवों में पाया जाएगा, पादपों में भी पाया जाएगा और उसके बाद जंतुओं में भी पाया जाएगा। तो इसीलिए दोनों को बढ़िया ढंग से समझने के लिए दो हिस्से में बांट दिया गया है। पहला हिस्सा का नाम है पादप ऊतक और दूसरा हिस्सा का नाम है जंतु ऊतक। पादप ऊतक क्या है? प्लांट टिश्यू। इसमें पहला होता है विभज्योतक ऊतक। इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये पौधे के बढ़ने वाले भागों में पाए जाते हैं और लगातार विभाजन होकर पौधे की वृद्धि करते हैं। पौधे का जितना भी बढ़ने वाला हिस्सा होता है, बढ़ने वाला हिस्सा कौन कौन सा हुआ? जड़ हो गया, है ना, एक तो जड़ हो गया और एक तना हो गया। मुख्य रूप से ये विभज्योतक ऊतक जो है पौधों में पाया जाता है बढ़ने वाले अंगों में। ठीक है। ये पौधे को बढ़ने में और कोशिकाओं के विभाजन में मदद करता है। ठीक है। और ये विभाजित होकर पौधे की वृद्धि करता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है पादप ऊतक में, कौन सा? अस्थायी ऊतक। इसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये विभज्योतक कोशिकाओं से बने होते हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं। देखो, जब पौधों में कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होता है, ऊतकों में वो कन्वर्ट होता है। ऊतक में कन्वर्ट होने के बाद अपने अलग अलग कार्यों के संपादन के बाद वो विभाजन की क्षमता को खो देता है, यानी कि वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। फिर वो एक परमानेंट स्थान ग्रहण करके उसमें टिक करके रह जाता है लंबे समय तक। ठीक है। उसी को हम लोग अस्थायी ऊतक कहते हैं। जैसे कि तुम लोग देखना, पेड़ का बाहरी छाल है ना, पेड़ के ऊपर में बाहरी छाल रहता है, वो तो परमानेंट रहता है, वो जल्दी इधर उधर नहीं ना होता है, लेकिन अंदर के जो उसके हिस्से हैं वो बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं, लेकिन बाहरी छाल जो है वैसे का वैसे रहेगा जैसे वो डेवलप हो चुका रहता है। तो उसमें विभाजन की क्षमता उसकी चले जाती है। इसी को विभज्योतक मतलब सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है। और विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखो, सरल ऊतक जो है परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है। एक सरल अस्थायी ऊतक, इसको तीन हिस्से में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा। तुम लोग हमेशा याद रखना, अस्थायी ऊतक के तीन हिस्से हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहां है ना दिया हुआ। उसके बाद दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो। जाइलम और फ्लोएम पौधे में एक विशिष्ट कार्य करने वाला अंग है कि नहीं? भोजन और पानी का स्थानांतरण करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो वो भी खास प्रकार के ऊतक यानी कि सरल स्थायी ऊतक के द्वारा ही निर्मित रहता है, नहीं, जटिल स्थायी ऊतक के द्वारा ही निर्मित रहता है, जिसको जाइलम और फ्लोएम के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद है जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू। जंतुओं में मुख्यतः चार प्रकार के ऊतक होते हैं। पौधे में दो ही प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक, है ना, जटिल ऊतक और सरल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक पौधों की संरचना में काफी ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उसी प्रकार अगर हम लोग जंतु कोशिका में देखें, एनिमल टिश्यू में, तो इसमें इसको 4 हिस्से में बांटा गया है। कितने हिस्से में बांटा गया है? 4 हिस्से में। इसका सबसे पहला ऊतक का प्रकार है उपकला ऊतक, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। यह शरीर की बाहरी सतहों और अंगों को आवरण में बदल देता है। यह सुरक्षा, अवशोषण और स्राव का कार्य करता है। सबसे पहले हम लोग तो जंतु की श्रेणी में ही आते हैं, है कि नहीं? यानी मतलब कि हम लोग अगर देखो तो जंतुओं की श्रेणी में ही हम लोगों को रखा गया है। उसी प्रकार से एपिथेलियल ऊतक जो है हमारे और बाकी सारे जंतुओं के शरीर के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है। ठीक है, सबसे ऊपरी हिस्से पर हमारे शरीर का क्या पाया जाता है? त्वचा, स्किन पाया जाता है। तो वो इसी से निर्मित रहता है, उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए इसमें कहा गया है यह शरीर की बाहरी सतहों और अंगों की आवरण बनाता है और शरीर में सुरक्षा, अवशोषण और स्राव का कार्य करता है। अब देखो, ये हमारे शरीर का सुरक्षा करता है कि नहीं? ऊपर से ढक के रहता है, तो शरीर के अंदर के सारे अंगों को सुरक्षित रहता है, बाहरी जीव जंतु, उसके बाद हवा, पानी, बारिश, धूप सबसे बचाता है शरीर के अंदर के अंगों को। और उसके बाद ये स्राव भी करता है, जिससे पसीना बाहर निकालता है शरीर से। सारे जंतुओं में ऐसा होता है ना। उसके बाद दूसरा है संयोजी ऊतक, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने और सहारा देने का काम करते हैं, जैसे रक्त, हड्डी, उपास्थि और वसा। दूसरा हमारे ही शरीर में पाया जाने वाला है, दूसरे जंतुओं को छोड़ो, मानव शरीर से हम लोग ज्यादा समझ सकते हैं। हमारे शरीर में एक पाया जाता है संयोजी ऊतक, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने, शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उसको जोड़ने का काम करता है ना, और उसके बाद सहारा देने का काम करता है। इसके मुख्य प्रकार हो गए जैसे रक्त, हड्डी, उपास्थि और वसा, है ना। रक्त भी क्या है? बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है कि नहीं है? हड्डी क्या है? बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है, एक कोशिका का तो नहीं है ना बना हुआ है सब अंग। उसी प्रकार से उपास्थि हो गया और वसा हो गया, ये हमारे शरीर में अंगों को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। तीसरा हो गया इसका प्रकार पेशी ऊतक यानी मसल टिश्यू, यह मांसपेशी का बना होता है। हमारे शरीर में हड्डियों के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मतलब कि शरीर को सहारा प्रदान करने वाला ये है, उसको हम लोग मांसपेशी कहते हैं। तो मांसपेशी भी जो है वो पेशी ऊतक से बना हुआ रहता है, जिसे मसल टिश्यू भी कहते हैं, जो शरीर में गति और संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे रेखित, आरेखित और हृदयक पेशी। हमारे शरीर में बहुत से प्रकार का पेशी है ना। मांसपेशी बहुत से प्रकार का है ना। हृदय अलग मांसपेशी का बना हुआ है, स्किन के नीचे का पार्ट अलग मांसपेशी से बना हुआ है। तो वो सारी पेशी ऊतक के द्वारा ही निर्मित है। ये शरीर में गति संकुचन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। हम लोग शरीर में जो गति उत्पन्न करते हैं, संरचना और सहारा तो हमारे शरीर को हड्डी दे दिया है ना, लेकिन गति जो करते हैं तो मसल्स में संकुचन उत्पन्न कौन करता है? मसल्स में संकुचन उत्पन्न करने, हड्डियों में संकुचन उत्पन्न करने के लिए मांसपेशी चाहिए, है कि नहीं? जैसे हम लोग देखो हाथ को ऐसे मोड़ते हैं कि नहीं मोड़ते हैं, तो हड्डी की संरचना अंदर में है, लेकिन उसको मोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको कौन प्रदान करता है? मांसपेशी। तो वो मांसपेशी किससे बना हुआ है? पेशी ऊतक से बना हुआ है, जैसे रेखित, आरेखित और हृदयक पेशी। चौथा है तंत्रिका ऊतक, इसको नर्वस टिश्यू कहते हैं। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है, जो संवेदनाओं को प्रसारित करता है। हमारे शरीर में जैसे तुम लोगों को हम बताए हैं कि पैर में अगर मच्छर काट ले तो दिमाग तो काफी ऊपर है पैर से, है ना। पैर हमारे शरीर का निचला हिस्सा हो गया और दिमाग काफी ऊपरी हिस्सा हो गया। पैर से संवेदना हमारे दिमाग तक कैसे पहुंच जाता है? कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा है जो पैर से संवेदनाओं को, आवेगों को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा दिया कि वहां पर कुछ हलचल हुई है। तो उसके लिए हमारे शरीर में टिश्यू के रूप में होता है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये इसका पूरे शरीर में एक जाल फैला हुआ है। शरीर में कहीं पर भी किसी प्रकार की हलचल होगी, कुछ टच भी कर जाएगा, तो दिमाग को तुरंत जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से वो बता देता है। ठीक है, तो इसके लिए खास संरचना है, ये तंत्रिका ऊतक कहलाता है। यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये सब मस्तिष्क को, रीढ़ की हड्डी को, तंत्रिकाओं को आपस में जोड़े रहता है। जो संवेदनाओं को प्रसारित करता है, बहुकोश के जीवों में ऊतकों का व्यवस्थित संगठन ही एक जटिल जीव को सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। अब जितने भी एक से ज्यादा कोशिका से बने हुए जीव हैं, उन सारे जीवों में इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ये जीवों में व्यवस्थित होकर के जटिल जीव को सुचारू रूप से कार्य करने में, जितना भी जीव है, जैसे तुम लोग जानते हो कि मानव शरीर या जंतु का शरीर जितना भी है